जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो कोरोना से पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने रिडक्शन फार्मूलाज यूज़ किए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कोस की प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं और उनकी कुछ पावर्स आ रही हों इवन या ऑड इंटीजर्स में, तो हम अपनी इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते थे। अगर आपको मैं याद करवाऊँ, फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चन थे। साइन 3x अगर है, कोस की पावर 4x है, dx है। अगर आपने इनकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम वो रिडक्शन फार्मूलाज की मदद से, वो मैंने आपको टेक्निक्स पढ़ाई थी, ठीक है, कि हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर देते हैं और फिर उसको u लट करके हम पूरा सॉल्व करते थे। तो इनकी मैंने आपको 4 केसेस शायद बना के बताए थे कि अगर दोनों इवन हो, दोनों ओड हों, अगर साइन इवन हो और कोस ओड हो और कोस इवन हो और साइन ओड हो, इस तरह हमने कुछ केसेस पढ़ाए थे। फिर मैंने आपको होम टास्क में ये भी कहा था कि अगर साइन कोस की जगह टेंजेंट सीकेंड आए तो आपने वो भी वेरीफाई करना था कि वो उन पे भी एलिजिबल होता है या नहीं। तो स्टूडेंट, आज हम उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सिंगल फंक्शन आ जाए, सिंगल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोस की पावर 5x है, dx है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन अगर मुझे सॉल्व करनी है, मतलब मुझे कोस की पावर 5x आ जाता है, कोस की पावर 7x आ जाता है, कोस की पावर 15x आ जाता है, या कोस की पावर 3x आ जाता है। तो अगर कोस की, साइन की, टेंजेंट की, या जो हमारी 6 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, अगर उनकी कोई पावर आ जाती है, ये चाहे ओड है या इवन है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। जो भी यहाँ पे पावर होगी उसके लिए आप ना फार्मूला लगा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं रिडक्शन फार्मूलाज, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये अगर n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला इसके अकॉर्डिंग ये होगा। अब ये 6 आइडेंटिटीज़ के लिए 6 फार्मूलाज होंगे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो काइंडली ये आपने अपने उस लेक्चर के साथ इसको भी ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास सिंगल फंक्शन आ जाए, साइन कोस टेंजेंट, सीकेंड कोटेंजेंट या कोसीकेंड, ये 3 आपके पास आ जाएँ, तो आप इनको भी रिडक्शन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं सिंगल फॉर्म में, मतलब इसमें प्रोडक्ट नहीं है किसी दो की। तो अब मेरा n यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास n की वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये n यहाँ पे ये n है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास n 5 है, तो n की जगह 5 पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कोस, ठीक है, 5x dx इक्वल टू 1/5 कोस 4x साइन एक्स प्लस 4/5 इंटीग्रेशन कोस 3x dx। स्टूडेंट, हमने देखा कि हमने पहले स्टेप में, जब हमने स्टेप में इंटीग्रेशन इसके ऊपर फार्मूला लगाया तो n की जगह 5 पुट करने पे मेरा सिंप्लीफाई होके ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोस क्यूब है। अब मैं दोबारा इसके ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन बाय रिडक्शन फार्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो हर एक दफ़ा लगाने पे आपके पास 2 फैक्टर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। अगर 10 है तो इसका मतलब है आपको 5 टाइम्स लगाना पड़ेगा आपकी पावर ख़त्म करने के लिए। तो जब एक पावर रह जाएगी या कोई भी नहीं रहेगी, यहाँ पे 2 काम होंगे। यहाँ तो अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा ना, फॉर एग्जांपल 4 होता, तो 4 होता तो यहाँ पे स्केयर आ जाना, तो यहाँ पे 2 पावर आ जानी थी। फिर नेक्स्ट स्टेप में कोस स्केयर की जो इंटीग्रेशन है वो आपने करनी थी, तो वो रिडक्शन फार्मूला से उसने 0 हो जाना था, मतलब 4 के बाद यहाँ पे 2 आना था। 2 के बाद जब आपने लगाना है तो ये 2 माइनस 2 0 होके आपके पास समथिंग पावर 0 1 1 की इंटीग्रेशन आपको आती है। और अगर ओड होगा तो जैसे अब इसके ऊपर अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 से ये 2 पे चली जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने लिख लेना टेक, इससे आगे आप ये करें, टेक कर लें आप कोस क्यूब x dx, ठीक है। मैंने इस चीज़ को ले लिया। अब इसके ऊपर रिडक्शन फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अगेन n की जगह हमने यहाँ पे अब 3 पुट करना है, ठीक है, क्योंकि अब n हमारा यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस, ठीक है, 2x साइन एक्स प्लस n-1, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी कोस x dx, ठीक है ना। यहाँ पे 3 माइनस 2 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें इसकी इंटीग्रेशन में पता है ये क्या होती है, वो आपके पास होता है जी 1/3 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 2/3 कोस की इंटीग्रेशन मुझे पता है वो होती है साइन एक्स, ठीक है। अब ये वाली सारी चीज़ को हमने इधर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास इधर आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें इस ब्रैकेट लगा के, तो ये 4/5 इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके पास कोस 5 का आंसर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखने हैं। 6 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए 6 फार्मूलाज होंगे, ठीक है।
तो ये बेसिकली टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन को ही हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ रहे हैं ताकि आपको मज़ीद टेक्निक्स समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हम देखिएगा, मैंने यहाँ से ये फार्मूला लगा के इसको सोल्व किया, ये आ गया। अब अगर फॉर एग्जांपल 6 होती तो यहाँ पे पहली टर्म में यहाँ पे 4 बच जानी थी, फिर मैंने यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे 2 आनी थी, फिर जब 2 के बाद लगानी थी तो वो 2 - 2 0 हो के 1 बच जाना, तो 1 की इंटीग्रेशन आपको आती है। तो स्टूडेंट्स ये इसके 6 फार्मूलाज जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 फार्मूलाज हैं, इनकी मैं पिक्चर भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप इसको आराम से लिख लें, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूला। हर दफ़ा अगर हम देखें तो ये देखें हर एक स्टेप में 2 पावर्स कम हो रही हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिएगा ज़रा, ये साइन की पावर पहले जो भी होगी वो 2 कम हो जाएगी, फिर 2 कम होगी, 2 कम होते होते सबकी पावर्स 2 हर स्टेप में 2 पावर्स कम होती जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।